एट गेट अभ्यास पुस्तिका की संस्कृत भाषा की द्वितीय पाठ है सॉरी द्वितीय पाठ है कलज्जो बहिरम बही मिहिर पाठ में आ गए हैं। तो आप ये निर्देश पढ़ लीजिएगा और आज इस अभ्यास पुस्तिका में ये सिर्फ भरेंगे। और आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न हमें। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है बिंदी बिंदी मंत्र दृष्टार, इसका आंसर क्या होगा? तो पहला है त्रिशाय मानव दानव राक्षस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा सा नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सा नंबर सही हो जाएगा त्रिशाय। दूसरा क्वेश्चन है कालगणना अस्मिन शास्त्रे, इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिष शास्त्रे। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बहिर्मीरः है केन ज्योतिष विद्या अगच्छत्, तो इसका आंसर हो जाएगा सा नंबर स्व कीर पित्र। मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी हो जाए और आप पोस्ट करके लिख सकते हैं। चौथा नंबर है वेदाज्य वैज्ञानिक च का अस्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा बारह मिहिर। चौथा नंबर है बालको अजायत पदे का संधि अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर देख लीजिए। पहला नंबर सही है गुण संधि। इसमें पूछा है कौन सी संधि होगा, तो इसका संधि हो जाएगा गुण संधि। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें फर्स्ट छठवां क्वेश्चन है बही बहरी बराही मिहरस्य जन्म शीघ्र हवते, तो 499 यानी 499 में जन्म हुआ था किसका? बहिर्मिहिर का जन्म। बिंदु बिंदी विद्या प्रमुख केंद्र से, तो क्या हो जाएगा उज्जैनी में। ये उज्जैनी इसको ना लीजिए, उज्जैन में विद्या केंद्र है, ये गलत है। आदित्य दासा पुत्र है, तो बहिर्मिहिर आसीत, क्या हो जाएगा? बहिर्मिहिर आसीत, आप ये लिख लीजिएगा। और चंद्र है स्वक्रिया प्रकाशने प्रकाशते स्वक्रिया। आसित्य पदे बिंदु बिंदी लकार, इसमें कौन सा लकार होगा? तो इसमें होगा लंग लकार। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर में क्वेश्चन है बहिर्मिहिर है कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरम। तो आप आंसर लिखेंगे बहिर्मिहिर पाटलिपुत्र नगरम गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान है। आप कुत्र की जगह में क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्र नगरम, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर और अच्छा आंसर है, तो इसका इस तरह आप लिख सकते हैं। हाँ, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं 12 नंबर में है कथित्वा ग्राम कुत्र अस्ति, तो इसका हो जाएगा कथित्वा ग्राम उज्जैनी नगरे निकटे अस्ति, उज्जैनी नगरे निकटे अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है उज्जैनी उज्जैनी नगरे निकटे अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है पादपा वाल्मीकस्य अधो भौमिक जलशक्ति प्रदर्शयति इति कस्य कथनम आसीत्, तो हो जाएगा पादपा वाल्मीकस्य अधोभौमिक जलसंधिस्ति प्रदर्शयति इति खगोल शास्त्रस्य कथनम आसीत्, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर है भारतीय बहिर्मिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति, तो जाएगा भारतीय बहिर्मिहिर है फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य आसीत्, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बहिर्मिहिर विरचित ग्रंथेषु कस्य गोत्तच
प्रतिपादनमस्ति। तो इसका हो जाएगा बाहर मिहिर वित्त रचित ग्राम पेश खच्चो और हवि ध्याय गुरु त्यानाम प्रतिपाद नमस्ते। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, तो यदि इसको समझ नहीं आया तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर का क्वेश्चन है 12 मिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादनवान। तो इसका आंसर हो जाएगा महर मिहिर गतानुगतिकाय स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादनम। आप यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप भी यहाँ से ये चीज़ें उतार सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको भर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है आदित्यदास कस्य उपासक आसीत्। तो इसका आंसर हो जाए आदित्यदास आदित्य उपासक आसीत्। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृत केंद्र दानी संरक्षणति संरक्षतानि आसन। तो इसका आंसर है गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृत केंद्र दानी संरक्षतानि बौद्धानि चसन। आप इसको लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में है 19 नंबर में क्वेश्चन है मिहस्य ज्योतिषे क्षेत्रे योगदानम लिखत। तो इसका आंसर हो जाएगा वह मिहिर कृत कला करना प्रमाणिकी अस्ति स एवं प्रथम प्रतिपादनम यत् चस्त्र प्रकाश स्क्रिय नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशनेन प्रकाशते। आप इसको यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर में। 20 नंबर में है कलाजो बहिर्मिहिर इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदम चस्त्वा लिखत। जैसे यथा सूर्यस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यस्य उज्जयिनी तस्य बहिर्मिहिरस्य खगोलशास्त्रस्य विद्वाय कुत्रस्य विद्वजानान् गत्वान् तु गतिकाय वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य फलस्य च चंद्रस्य खगोल विद्याय गुरुत्वा खगोलत्वा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण संयोग। आप इसको आंसर लिख लीजिए। मुझे कुछ अशुद्धियाँ आ गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप इसको आप देखिए, आप भर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और आप प्रथमा पाठ से लेके एकविंश तक आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये द्वितीय पाठ यहीं तक समाप्त हुआ। तो हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और साथ ही सुविधा के अभाव में हम आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भरोसा करते हैं कि अगले बार आपको अच्छा मिलेगा। और तो थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, गरीबों की मदद जरूर करिए। थैंक यू।